नमस्कार बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारा आज का खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज। जी हाँ, अस्तित्व की आवाज जो है क्रांतिकारी एपिसोड है हर महिला के लिए। जी हाँ, न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा लेकर आई हम महिलाओं के लिए खास पहल, एक खास मंच जहां महिलाओं को मिलेगा उनके सपने पूरे करने का मौका। जी हाँ, हम कहेंगे कि हौसले से जब किसी भी महिला की अगर हम बात करें तो हौसले से जब कदम बढ़ाएंगी महिलाएं सपनों की उड़ान में हर मंजिल पाएंगी। आज के हमारे साथ है एक ऐसी ही प्रेरणादायक जी हाँ पर्सनालिटी गीतांजलि कासलेवाला जो हमारे साथ है। आप एक आर्किटेक्ट है, डिजाइनिंग उद्यमी भी है, बिजनेस पर्सन भी है, बिजनेस वुमेन हम इनको कहेंगे, परिवर्तन की प्रेरणा है। जी हाँ, क्योंकि जब इनके बारे में आप जानेंगे तो ये एक क्षेत्र में माहिर नहीं, इन्होंने बहुत कुछ किया है, आगे मैं बताऊंगी। 2 दशकों के अनुभव में इनके पास 4 यूनेस्को पुरस्कारों के साथ उन्होंने भारतीय कारीगरी को नया जीवन दिया। और सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहेंगे इनके बारे में, 10,000 से ज्यादा कारीगरों को सशक्त इन्होंने बनाया है। अंताया और AKFD जैसे पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं और दुनिया के पहले सतत जीवन फेस्टिवल यानी माहिरोस के सह संस्थापक के रूप में वे डिजाइन और समुदाय को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो आइए जानते हैं उनकी यात्रा, दर्शन और भविष्य की इनकी दृष्टि। तो सबसे पहले गीतांजलि जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। गीतांजलि जी, इतनी आपकी जब प्रोफाइल के बारे में मुझे पहले पता चला था, बड़ी ही प्रेरणादायक। तो इतने कम समय में इतना जो लंबा सफर तय किया है, कैसा लगता है अपने आप को यहाँ पर देखकर? मैं यहाँ मंच की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ की बात कर रही हूँ। मुझे आई फील ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड कि जी इतना सब कुछ भगवान ने दिया, इतना अपॉर्चुनिटीज दी और इतने सब लोग साथ में हम लोगों के जुड़े। जब हमने जर्नी चालू करी थी तो बहुत कम लोग थे और आज इतने लोग जुड़े हुए हैं। तो 10-15 हजार लोग साथ में हैं, कम से कम मैं बात कर रही हूँ। सबकी भावना तो जुड़ी हुई है, सबका लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है और आगे भी जिसको ये हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, अनंत्या के AKFD के जो सामान जा रहा है वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कड़ी बहुत सुंदर है, बड़ी सुंदर है। और आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, खुश मिजाज जो हम आपको कहेंगे, हम चाहते हैं ऐसा ही जो स्पार्क है, ये एक स्माइल बनी रहे आपकी। बहुत सारी आज बातें करेंगे मैम, डिजाइनिंग क्षेत्र की बात करेंगे, पर इसके अलावा आपके और भी जो रूप हैं जो दर्शक बहुत कम जानते हैं वो भी आज हम उसके बारे में बात करेंगे। डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं कारीगरी में, तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? हर किसी की एक प्रेरणा होती है, कहीं से कुछ हम सीखते हैं, कुछ देखते हैं, फिर हमको क्लिक होता है कि हमें भी करना चाहिए। आपका वो क्लिक पॉइंट क्या था? आर्किटेक्चर मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई, मेरी शादी जयपुर में। जिनसे शादी हुई, जिस परिवार में शादी हुई, वो अपने आप में बहुत खास है। जयपुर का नामी परिवार है और मेरे जो हस्बैंड है वो काफी क्रिएटिव हैं, बहुत एक मैं जीनियस मानती हूँ उनको। तो मेरी प्रेरणा स्रोत मेरे घर वाले और जो हमारे आसपास जो कारीगर थे, जो क्राफ्ट्स जिनके बीच में हम लोग पले बड़े हैं, और जयपुर का सुंदर सा शहर, यही हमारे प्रेरणा स्रोत है। मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि अपने परिवार के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, उनका शुभ नाम सर का क्या है बताना चाहेंगे? वो किस मतलब क्या बताएं, आपके थोड़े परिवार के बारे में जानना चाहूंगी। हाँ जी, अपब्रिंगिंग एंड एवरीथिंग। जी, मैं जैन परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो राजस्थान के हैं। मेरे दादा खूब अच्छे, एक बहुत अच्छे उद्यमी थे और उन्होंने बिरलास के नीचे काफी हेड किया था। वो एक तरीके से मेरे रोल मॉडल हैं और वही आपकी ब्लड लाइन में वो चीजें। हाँ, और हम लोग जैन हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मूल परिवार, मूलों में जो चीजें हैं वही हमारी फाउंडेशन, वही मुझे भगवान की दया से ऐसा परिवार मिला और ऐसा पार्टनर मिला जो कि बहुत जिसने मतलब इसकी पराकाष्ठा है ह्यूमैनिटी की। तो वो चीज मेरे को आगे बढ़ाती गई और मेरे अंदर जो चीजें थी वो भी निखरती गई, क्योंकि मुझे वो जगह मिली अपनी चीज निखारने की। और मैं खुद एक लर्नर हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ। हर बार मैं कोई ना कोई क्लासरूम में रहती हूँ। आज भी मेरी 2 क्लासेस आज भी आपको हाँ क्लास से आई थी, मीटिंग से आई थी, राइट? मीटिंग्स, हाँ, पर सीखना मेरा एक बस अच्छा लगता है, ब्लड में है, मेरे ब्लड में है वो चीज। बड़ी सरलता से मैम आपने जो कहते हैं ना, एक बहुत ही एक लंबी जर्नी को आपने बता दिया। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हम अंताया की बात करें, AKFD की स्थापना की बात करें, तो भारतीय कारीगरी को कैसे पुनर्जीवित किया गया? आपके पास, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, 10 से 15 हजार से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मैम, बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे लोगों को मैनेज करना, कैसे कर पाती हूँ? इतनी शांति कैसे रह लेती हैं? ये कोई अकेले का काम नहीं है, ये पूरा एक टीम वर्क है। मैं तो खाली प्रतिनिधित्व कर रही हूँ आज की डेट में। यही सबसे बड़ी बात है। अगर लीडर ही अच्छा होगा, एक कहते हैं ना, ड्राइवर अच्छा होगा, तभी गाड़ी अच्छी चल सकती है। हाँ बिल्कुल, तो यही एक निहित था
कि हार्मनी बनाना वो एक शायद मेरे खून में है। एक मेरा वन ऑफ द थिंग्स इज टू मेंटेन हार्मनी, और ओवरऑल बिजनेस भी हार्मोनियस हो और एक सामंजस्य के साथ चले तो ही जीवन सार्थक है, चाहे वो किसी का भी। तो वो चलाना, वो उस समझना कि आपकी खूबी कहाँ है और अगले की कहाँ है, और साथ में मिल जाते हैं तो वो पूरे ऑर्गेनिज्म की खूबी कहाँ है, उसको साथ में लेके जाना। जिस तरह से अपॉर्चुनिटी आती है उसको, उस चैलेंज को ऐसे रिस्पॉन्ड करना, उससे लोग जुड़ते जाते हैं। ऐसे कई क्राफ्ट्स हैं जो जुड़ी हुई हैं, और जो नीड हुई, जैसे कारीगरों की कभी नीड है कि ये खत्म हो रहा है, तो वो अगर हम लोगों के पास आए तो हमने उसी जगह से रिस्पॉन्ड किया कि पहले उनकी नीड को देखें, फिर देखें क्या बना सकते हैं। ये नहीं कि मार्केट की नीड क्या है। तो मार्केट की नीड तब आई जब हमें पता लगा कि ये फलानी क्राफ्ट जो है वो खत्म हो रही है, और उसको देख करने का नेक्स्ट लेवल पुनर्जीवन कैसे कर सकते हैं, उसको दुनिया के दूसरे कोने तक अगर वो जीवित रहे और टाइमलेस रहे, आज भी वो सुंदर है और मेरी बेटियां यूज करें, वो भी बोले शान से कि मुझे यूज करना है, मैं क्या ऐसी चीज बनाऊं जो कि ऐसे चले। जो हमारा उद्देश्य था सभी का, वो इस तरह का कुछ था, और हमारा कल्चर भी ऐसा बन चुका है। आप हर बातों में, मैंने जैसे कि हम मैम से डिस्कस कर रहे थे, मैं इनसे बात कर रही थी नीचे, तो बेटियों का बड़ा जिक्र रहता है। ऑब्वियसली आप माँ हैं, बच्चे आपके लिए सबसे पहले हैं, पर सिर्फ अपनी बच्ची तक ही सीमित नहीं है। मैं बताना चाहूंगी मैम के बारे में, महिलाओं के प्रति इनका जो समर्पण है ये अलग नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं। ऐसा क्यों, मतलब इतना ज्यादा जुड़ाव? कुछ बात, कोई ऐसा पॉइंट आया था कि जब लगा था कि नहीं करना है? मेरी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, उनको एक चीज अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। उन्होंने एक बहुत लिमिटेड लेवल पे पढ़ाई करी, पर वो खुद इतनी जागरूक हैं कि उन्होंने हर कदम पे हमें अच्छे से अच्छी चीज शिक्षा दी, धार्मिक और सांस्कृतिक। और आगे से आगे मैं बहुत पॉश कॉलोनी में GK1 में दिल्ली की से पली बड़ी हूँ, पर उसके बावजूद रूट्स जो हमारे पैर हैं वो जमीन पे रहे, और आध्यात्म से काफी जुड़ाव रहा, और नई चीजें दुनिया भर की कभी भी हमें रोका नहीं गया। मेरी 3 बहनें हैं, 2 बहनें हैं, तो हम 3 सिस्टर्स हैं। तो मेरे को हमेशा ये था कि मेरे बच्चे भी मुझे लड़कियां ही चाहिए, जो कि मैंने शादी के पहले मेरे होने वाले हस्बैंड से, या मैं जब उनसे मैं मिली थी तो मैंने ये डायरेक्टली पूछा कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है अगर मुझे खाली लड़कियां चाहिए तो वो बोले मुझे तो 11 लड़कियां चाहिए। तो फिर मुझे लगा हाँ ये मेरी जोड़ी परफेक्ट। हाँ ये हमारा ये राइट कॉमेंट, सेम फ्रीक्वेंसी माइंडसेट। हाँ, और हुआ भी, भगवान ने 3 ही बेटियां दे दी। मैम वो तो होना ही था, क्योंकि वो तो इसलिए होना था क्योंकि जो व्यक्ति इतना अध्यात्म से जुड़ा हो, आपकी जितनी भी बातें मैंने सुनी है, तो जो अध्यात्म से व्यक्ति जुड़ा है तो वो मैनिफेस्ट तो ऐसे ही कर लेगा चीजों को। तो आपने काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन ही। अध्यात्म आपके लिए क्या है? क्योंकि आपकी बातों में जो स्थिरता है, इतना संतुलन है, ये व्यक्ति जब खुद पे काम करता है तभी आती है। आपकी नजर में अध्यात्म क्या है, क्या मैसेज देंगी? अध्यात्म एक अवेयरनेस है। राइट, ब्यूटीफुल आंसर, संवेदनशील, वन वर्ड एक्चुअली। जितना आप संवेदनशील होते हैं उतना आप आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं, या आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। और मेरा उद्देश्य एज अ ह्यूमन, मैं इतनी आई एम ब्लेस्ड कि मैं इस धरती पे मैंने जन्म लिया है एज अ ह्यूमन, तो उसका यूज पूरा हो, उस गिफ्ट को मैं पूरा यूज कर सकूं, भगवान को, मदरहुड को भी हील कर सकें। और मैं खुद को, अगर मेरे अंदर ही सारे यूनिवर्स है, यदि मैं खुद को एज अ डिवाइन, एज अ वुमन आई कैन नर्चर माई सेल्फ, तो मैं आगे वाली जनरेशन के लिए मैं सबसे बड़ी गिफ्ट हूँ, अपनी फैमिली के लिए शायद मैं सबसे बड़ी गिफ्ट हूँ, और अब धरती के लिए भी। तो मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मुझे ये लगता है कि हम सब भाग्य लक्ष्मी के जैसे हैं। मुझे और हर एक औरत जो है उसमें एक डिवाइन है, और उस डिवाइन को यदि जागृत करना वो सीख जाए तो अपने आसपास पूरे पर्यावरण को, अपनी फैमिली को, अपनी ब्लड लाइन को, वो कई, मतलब मेरे ख्याल वो सब उसके साथ साथ ऊपर चले जाते हैं। क्या बात है। और ये एक खास गिफ्ट है, एक औरत प्रेम का जो गिफ्ट है, वो हमारे अंदर पावर बोलते हैं ना, सबसे हमारा सुपर पावर है, सुप्रीम पावर होता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप हील कर सकते हैं। मैम, मैं ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बड़े करीब रहता है। मेरा तो मन नहीं करता कि इस बात को खत्म करे, पर आज बैक टू द पॉइंट, हमें बिजनेस मैम का है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हम दर्शकों से बात करना चाहेंगे। इस बारे में हम जरूर फिर कभी मैम चर्चा करेंगे। ब्यूटीफुल आंसर जो आपने कहा।
पर हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे ये इनकी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती है। संगीत क्या है आपके लिए? आपने जिक्र किया था और मुझे लगा आपसे करना चाहिए। संगीत में इतना सब कुछ किया आपने, इतनी अच्छी पढ़ाई की आपने, विशारद किया, हाँ जी। उसके बाद एकदम से रूट कैसे, एकदम डाइवर्ट कैसे हो गया मैम? डाइवर्जन आ गया आपका? मेरे हिसाब से कोई डाइवर्जन नहीं है, मैं संगीत मेरे अंदर ही है। क्या जो बात? मैं हूँ वो सब चीजें जो मैंने करी हैं उसका सार हूँ। वाह वाह। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि व्यर्थ गई हो। नहीं पढ़ाई में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, व्यर्थ नहीं चाहती शिक्षा। 3 साल की जब मैं थी तो मैं तो मेरे ख्याल से आई वॉज गॉड गिफ्टेड। सरस्वती माँ का एक वो था। आशीर्वाद। मेरी दादी बहुत अच्छा गाती थी तो और आप शायद बहुत अच्छी वक्ता भी हैं। वो तो मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन आ गया है। बट बचपन से एक थी, टैलेंट तो है। और 3 साल की उम्र में माँ ने देखा कि ये गाती अच्छा है, तो उन्होंने गुरुजी के पास एक तालीम के लिए भेजा। और वो हमेशा कोशिश करती थी कि जो है वो उसको निखार दे। मुझे ध्यान है कि स्कूल में के टाइम पे सुबह 6 बजे मेरे को गुरुजी के पास ले जाती थी। सुबह 6 बजे? सुबह 6 बजे, 6 से 7 हमारे मेरे साथ रहती थी। 7 बजे अब मैं स्कूल वॉकिंग करके जाती थी सुबह। तो ओकेजनली कथक या म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक साथ में ही रहा। और मैं ये कहना चाहूंगी दर्शकों को कि जो हमारी कल्चर है हमारा भारतीय, उसमें जो ये कलाएं हैं, जो पुरातत्व कलाएं हैं, इनका कोई ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में एक लेगेसी है जो कि पास ऑन होकर आई है। और हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं संगीत है। बिकॉज सबसे पहला यूनिवर्स इज मेड ऑफ फ्रीक्वेंसी, वी ऑल नो इट एज ऑफ टुडे। क्वांटम साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, जहाँ सारी न्यूरो सिंक्रोनिसिटी, सारी चीजें हम जानते हैं आजकल की डेट में। तो फ्रीक्वेंसी का दुनिया is a world of frequency, खेल है मैम पूरा फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी इज नाद। शून्य में भी नाद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाद, और बच्चे को जब गर्भ में होता है तो सबसे पहले वो सुनता ही है। तो एक तरंग जो है, आवाज की तरंग, उसका आपके ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट होता है ये आप अनुमान भी नहीं कर सकते होंगे। हमारे अलग अलग धर्मों में अलग अलग जाप मंत्र बिल्कुल बिल्कुल संस्कृत के हैं, उनको हम जब जब करते हैं, जैसे हमारे फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती तो है। भक्तामृत स्रोत है जैनिज्म में, हमारे ऐसे अलग अलग मंत्र हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी से हम इफेक्ट होते हैं। यदि हम संगीत की साधना कर रहे हैं तो अगर सच्चा सुर लगता है, तो जब हम सच्चा सुर लगाते हैं तो इट्स थेरेप्यूटिक 100%। एक तरीके से वो। और मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि कमर्शियली मैं कुछ इसमें करूंगी। हमेशा अपने लिए ही सोचा कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ। खुद की जी बिल्कुल। मायरोस की अगर मैं बात करूं तो मायरोस फेस्टिवल क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। अर्थ डे होता है 22 अप्रैल। तो आयुष मेरे मन में आया कि अर्थ डे एक ही दिन क्यों मनाते हैं। तो माही मतलब अर्थ, रोज मतलब एवरीडे। माही रोज यानी कि माही रोज, हाँ, एक अप्रोच जहाँ पे हर रोज हर क्षण हम कॉन्शियसली कैसे जिएं, हम संवेदनशीलता के साथ कैसे जिएं, अपने ही लिए नहीं अगल बगल को देखते हुए उसमें हार्मनी बनाते हुए कैसे जिएं। ये एक पहल थी माही रोज की। और इसके द्वारा ये हमने अर्थ डे 22 अप्रैल के आसपास 10 दिन का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चालू किया कि साल भर काम करके अप्रैल में जब हमारा तो हम कुछ कर पाए, हम दिखा पाए, हम खुद सीख पाए, दे पाए। तो उन ऐसी शख्सियत को, ऐसी व्यक्तित्व को जो हम साल भर में नहीं बुला पाते, उनको इनवाइट करते थे। पूरी इंडिया में हमारे बहुत अच्छे प्रबुद्ध फ्रेंड्स हैं, बहुत लोग हैं। जी एज वी नो। और उन्होंने उनको इनवाइट करते, उनका काम दर्शाते कि देखिए ये भी कितना अच्छा कर रहे हैं, देखिए हम कर रहे हैं पर ये भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं काम। और उन एक्सपर्ट से जयपुर में हम वो अवेयरनेस अपने लिए भी और जो भी जनता, तो उसमें जैसे कंपोस्टिंग का पहला मेरे ख्याल से पूरे शहर में हमने बैंगलोर की एक बहुत अच्छी कंपनी को यहाँ बुलाया था। वन ऑफ द, अभी तो शायद 13वां एडिशन हुआ था हमारा। तो 12-13 साल पहले हमने कंपोस्टिंग की कंपनी को बुलाया। हमने बग्स के ऊपर क्या मतलब पर्यावरण पे बहुत चीजें की बात करी। और इस तरीके से हर एडिशन पे कुछ न कुछ किया। एक एडिशन में पानी के ऊपर बात करी थी 2019 में, और उसमें 63 इवेंट्स पूरे 10 दिन में ओवर 2 वीकेंड्स पूरे शहर
भर से सभी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी, हर एक एक दिन को अपनाया उन्होंने। और nice. एक बहुत अच्छे लेवल पे एक माइक्रो फेस्टिवल था, हाइपर लोकल फेस्टिवल, जो कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट को ला सके और हाँ अच्छी जी। क्वालिटी के साथ। बहुत ही एक अच्छी कहेंगे कि पहल आप लोगों ने जो शुरू की और ये निरंतर जारी भी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैम आपसे बीच में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मैन्युफैक्चरिंग अगर हम बात करें, फैसिलिटी और रिटेल फ्लैगशिप का जो आकार है और कार्य प्रणाली कैसे स्थानीय समुदाय और पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है? ये फेस्टिवल के बाद जो हमने अपनी फैक्ट्री की डिजाइन करी, क्योंकि वाटर पे था, वाटर जीरो वाटर होने वाला था। ये आपको याद होगा तब चेन्नई में 0 डे था। बिल्कुल मैम। इस तरीके जयपुर हमने सोचा कि राजस्थान में भी तो यहाँ हम बैठे हैं डेजर्ट स्टेट बोल के, बिल्कुल, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। उस जगह से हम जब ये किया तो ये पता लगा, राजेंद्र सिंह जी जो थे, जो वाटरमैन ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। और उनके ओपनिंग लेक्चर में ये लाइन हमें समझ में आई कि आपको क्या लगता है कि राजस्थान में पानी कम है? ये सबसे बड़ा मिथ है कि चेन्नई से ज्यादा पानी बिल्कुल राजस्थान में है। और ये चीज एकदम से कान हमारे सब लोग के खड़े हुए कि ऐसा, अच्छा ऐसा है। और हमने विक्टोरिया लॉटमैन की बुक थी और स्टेप वेल्स के ऊपर, तो वो वहां लॉन्च की थी उसके एग्जीबिशन। तो ये काफी अलग समग्र तरीके से उसको एक्सप्लोर किया। और जब हमारी फैक्ट्री बनी तो फैक्ट्री के शायद वो पहली फैक्ट्री होगी पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में, सीतापुरा में, जो कि फुली रेन वाटर फेड थी। 18 लाख लीटर का उसके नीचे बेसमेंट में हमारे कैपेसिटी है। और जैसे बरसातें बहुत अच्छी हुई तो वो बरसात का ही पानी चलेगा पूरे साल, जितना चल सकता है। तो वो एक हमारी, हाँ, तो कहीं ना कहीं कॉल टू एक्शन भी हुआ उसका। कई जगह अपने अपने ऐसे हमने एक प्रोजेक्ट किया था सब दोस्तों के साथ मिलके, बिग बिन प्रोजेक्ट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ये अपना, ये अलग चीजें थी जो कि एक एज अ अलग अलग इनिशिएटिव्स अलग अलग लिए कि भाई कुछ दायित्व तो हमारा भी है समाज के प्रति और अपने प्रति भी। हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, हमें जानकारी मिले, जैसे हम अवेयर सिटीजंस बने और हमारी कम्युनिटी भी अच्छी बने। आपके अगर मैं बात करूं तो 4000 से ज्यादा फर्नीचर्स, लाइटिंग्स जो है, एक्सेसरी डिजाइन में, तो नवीनता और परंपरा जो रहती है, आपकी कला का मिश्रण कैसे होता है, ये हमें देखने के लिए मिलती है क्योंकि आपके यहाँ पर। तो ये एक पराकाष्ठा है, एक तो ये सब वैल्यू सिस्टम है। एक हर चीज में की लेवल, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देना। तो अगर हम बात करें अपनी कलाओं की, तो यहाँ तो नवरत्न है, बहुत सारे रत्न हैं जयपुर में जो इग्नोर किए जा रहे हैं, जो पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हैं, जिनको हम भूलते जा रहे हैं क्योंकि उनकी आज के युग में कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ये चीज जब सामने आती है और जब लोग आते सामने, तो उस चीज को लेके उसमें इनोवेशन करना, एक डिजाइन कंपनी होने के नाते और एक अच्छी डिजाइन कंपनी होने के नाते ये करना हमारे लिए बहुत आसान सा था। तो एक तरीके से हम लोग ब्रिज हैं, एक सूत्रधार हैं, ब्रिज हैं, जहां एक ओर पे तो बहुत उत्कृष्ट अपनी हस्तकलाएं हैं और हमारे लाइवलीहुड्स हैं, और दूसरी छोर पे दुनिया के सबसे कहते ना कि बहुत अच्छे लोग हैं, हर घर है, फाइन आर्ट के लवर्स हैं, या जो इससे जुड़े हुए हैं वो लोग हैं जिनके घरों में ये चीज जाती है। तो वही एनर्जी जो एक क्राफ्ट्समैन की एनर्जी है, या एक भाव उसमें जाता है डिजाइन के अंदर, वो एनर्जी उन प्रोडक्ट्स के द्वारा अनंतया में और AKFD में वही चीजें ट्रांसमिट होती हैं आपके घर में। आपके घर में भी वही हार्मनी है जो हमारे भावों में है, जो क्राफ्ट्समैन के हाथों में है, जो उनके पुरानी संस्कृति चली आ रही थी, उनको ब्लेसिंग में, लेगेसी में मिली है, वही चीज उनके अंदर आपके प्रोडक्ट्स में देखने के लिए मिलती है। और वो मल्टी यूटिलिटरी है, और आज नहीं आगे के लिए भी मॉडर्न एयरलूम्स है, मैं ये कह सकती हूँ। वो किसी भी म्यूजियम, दुनिया के बेस्ट म्यूजियम्स में भी उतनी ही सुंदर लगेंगी जितने आपके घर में टेबल पे रोज आप यूज करें वैसे। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। बड़ी एक अच्छी सोच हम कहेंगे कि आपने सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, रूट्स को ध्यान में रखते हुए चीजों को लेकर आ रहे हैं आप लोग। आपकी कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को की मैं बात करूं तो 4 बार सील ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार मिल चुका है, इंटरनेशनल क्राफ्ट ब्रांड ऑफ द ईयर 2023 जैसे पुरस्कार जीते हैं। तो पुरस्कार जीते हैं, पर क्यों जीते हैं, क्या वजह रही है, ऐसी क्या बात है कि इतने बड़े बड़े अवार्ड्स आप लेकर आए हैं?
देखिए, पुरस्कार जीतने से मैं अच्छी नहीं बनी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बात है जो दुनिया को लगी कि इनको निकाल के लेकर आओ, तो कि जूरी आके खुद बोलती है कि हाँ ये चीज आप डालिए इस चीज में, हमको सबमिट करिए क्योंकि बड़ी अच्छी चीज है, पता लगे दुनिया को। इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस से। और उसके बाद हमने शायद उसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में जी, यानी कि व्यवसाय को उत्थान करने के लिए भी अवार्ड है। अलग अलग जगह के कम से कम नहीं तो 40-45 सम्मान पूरी कंपनी के बिहाफ पे बिल्कुल, हम लोगों को मिले, जो सभी की मेहनत है इसमें। एक अकेली टीम मैं और मेरे हस्बैंड ही नहीं है या मेरी मदर इन लॉ ही नहीं है, इसमें हमारे सभी लोग जुड़े हुए हैं क्या जो बात है। हमसे जुड़े। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो सबको साथ में लेकर चलता है। और एक सफल व्यक्ति कैसे होते हैं, शायद हमारे दर्शक इनको देखकर समझ पाएंगे इनकी बातों से कि एक सरलता जो है वो कभी नहीं जाती है, रूट्स कभी नहीं खोता एक सफल व्यक्ति। आपकी बात करूं तो आप एक महिला उद्यमी है, आर्किटेक्ट हैं, तो किन किन प्रमुख चुनौतियों का आपने सामना किया और उसे पार कैसे किया है? क्योंकि ये डिफिकल्टीज तो आपके साथ आती होंगी और सबसे बड़ी बात है सपोर्ट भी किसका मिला है। चुनौतियां तो हर पल पे, अगर आप देखना चाहें तो उसको या तो आप देखेंगे कि उसमें आपको प्रॉब्लम नजर आएगी, और यूं देखेंगे तो आपको उसके अंदर चुनौती नजर आएगी, सोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। अपॉर्चुनिटी तो ना तो मेरे हस्बैंड ने और ना मैंने, आई थिंक कभी भी ना तो कहा ही नहीं। क्या बात, हम लोगों ने किसी ने भी किसी चीज को ना कहने का तो शायद आए, इसीलिए जो भी चीज आती गई उसको बोलते देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि इसको करने में हम सब भी सीखेंगे, हम सब भी नए मुकाम पे पहुंचेंगे, नए आयाम हासिल करेंगे, उसको सीख। तो ये चुनौतियां, जैसे मान लो अगर हमारे पास T3 टर्मिनल 2010 की बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स के जस्ट पहले मेरे हस्बैंड को ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुद्रा का एक इंस्टॉलेशन था जो कि वहाँ के लिए T3 टर्मिनल के, इंटरनेशनल टर्मिनल के डिजाइन किया हुआ, वो उसको बनाना था। तो वो आप विदिन 3 मंथ्स उसको बनाना है, कुछ ऐसा कुछ वहां पे क्रिएट करना है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में इनॉग्रेट हो। ओके, मेरे ख्याल से जो जाने माने बड़े बड़े अलग अलग कंपनीज हैं जो इस फील्डों में करते हैं, जी, उन्होंने पूरा हाथ खड़ा कर चुका था। तब शायद किसी ने रेफर किया था कि ये इन लोगों के पास जाओ, जयपुर में ये कुछ कर सकेंगे आपके लिए। तो हमने उसमें ट्रस्ट, हाँ, वो लेगेसी हम बिल्ड कर चुके थे कि हाँ जो हम करते हैं उसमें जान है और सच्चाई है और उसमें क्वालिटी भी है सामने वाले के लिए, और टाइम पे करते हैं सब चीज, टाइम पे करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमें परचेज ऑर्डर भी शायद बाद में मिला, पर जो पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन था वो बन के वहां पे लग चुका था बिफोर द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो वो कमिटमेंट जो है, दैट हार्ड वर्क, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस दैट गोज इनटू दिस, और बनाया हमारे सभी क्लस्टर्स ने, विलेज के क्लस्टर्स ने बनाए। अगर वो नहीं होते तो बनता नहीं, और वो थे, इसीलिए हमने प्रोजेक्ट शायद लिया भी कि जब हम बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। छोटे प्रोडक्ट्स के साथ हम उसको निरंतर चला सकते हैं, वही प्रोडक्ट्स दुनिया भर में पहुंच रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है, उन क्लस्टर्स को लाभ मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है। सभी, हाँ, 35 अलग अलग क्राफ्ट हमसे जुड़ी हुई हैं, और वो प्रोडक्ट्स के माध्यम से सारे क्राफ्ट्समैन को वो रोजी रोटी मिलती है। पर जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो इकट्ठे पूरा का पूरा गांव एक तरीके से उनको पूरी पूरी आजीविका मिल जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बिजनेस के साथ सबसे अच्छी बात है कि एक दूसरों को काम, एक बिजनेस के साथ आपको जो उनको मिल रहा है उनको भी बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं हेल्प वाली चीज़ हो गई है। मैम देखिए, हम सभी जानते हैं, पर हमारे जो कुछ नए दर्शक देख रहे हैं, आप लोगों से जुड़ना चाहें, कॉन्टैक्ट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? एनी सोशल आईडी, एनी प्रोफेशनल नंबर, एनीथिंग यू वांट टू शेयर प्लीज। हाँ बिल्कुल, anantayadecor.in, ANANTAYDECOR.in और akfdstudio.com, आयुष akfdstudio.com पे आप जाके सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से हमारे जुड़े हुए हैं, संपर्क करेंगे तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। चलिए, अब मैं मैम, हमारा आखिरी सवाल आज का है। बहुत सारी वार्तालाप हमने की और मैं चाहूंगी कि हमें इससे कंटिन्यू भी करें। आपसे मैं कुछ अब ऐसे कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ जिसका जवाब आपको बस समझ लीजिए, मेरे कुछ 5-6 सवाल हैं पर आपको 1 मिनट में कंप्लीट करना है और 1 शब्दों में देना है, 1 वर्ड में देना है, ठीक है? तो आपकी सबसे पसंदीदा सामग्री या कारीगरी कौन सी रही है? 1 शब्द, 1 वर्ड। सोच सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई एक
जो पसंद आपको, लाइक आपका फेवरेट कुछ एक पार्ट जहाँ दिल खुश हो जाता है देखकर? एक सुंदर सा टेक्सटाइल। चलिए, अनंत्या की अगर मैं बात करूं, अब तक सबसे यादगार प्रोजेक्ट कौन सा रहा है? देखिए, बड़े प्रोजेक्ट्स तो बहुत रहे हैं, जैसे T3 का टर्मिनल रहा है, पर सुल्ताना का जो लैंप्स जब डेवलप किए थे, तो वो जो 5 लैंप्स वायर क्राफ्ट, बर्ड वायर क्राफ्ट को, उसमें से एक, हाँ, वो पूरा क्राफ्ट जो प्रोजेक्ट था वो सबसे यादगार है। ठीक है, आप अपने दैनिक जीवन को क्रिएटिव कैसे बनाए रखती है? आपको जवाब छोटे में देना है, कम शब्दों में देना, जिससे ज्यादा दर्शक जान पाए, अथवा जल्दी। क्रिएटिव कैसे बनाए रखती है? सुंदरता से। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। ये सेल्फ लव वाली बात आ गई, स्पिरिचुअल पर्सन जो होते हैं आ ही जाती है। स्थिरता कैसे मेंटेन रखती है, और स्थिरता क्या है आपकी नजर में, अगर 3 शब्दों में बताना हो आपको तो? निरंतरता। स्थिरता मेरे लिए निरंतरता है। और स्थिरता, आपने क्वेश्चन क्या पूछा? मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, स्थिरता आपके लिए क्या है? कोई बात नहीं, आप 3 शब्दों को छोड़िए, स्थिरता आपके लिए क्या है? निरंतरता है। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल निरंतरता, क्योंकि आप दूरी पे चल रहे हैं पर आप फिर भी स्थिर हैं, अंदर स्थिरता है, पर आप कभी रुके नहीं। महिला उद्यमी के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? बैलेंस ऑफ फैमिली एंड वर्क। दैट्स वेरी डिफिकल्ट। 10,000 से ज्यादा कारीगरों के साथ आपने काम किया, सबसे बड़ा सबक क्या मिला है अभी तक आपको? लेसन हर व्यक्ति को मिलता है, स्पिरिचुअल लोगों को तो ज्यादा मिलता है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वही है। उनकी लेगेसी इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। आपका डिजाइन, आपके बिजनेस का रोल मॉडल कौन है मैम? मेरे दादा। मैंने आपसे कहा सरदार सिंह निचोड़िया में कहा था कि आपके दादाजी जो ग्वालियर के राजा भी माने जाते हैं। राजा मतलब एक व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व रूपी। कोई ऐसा कौशल जो हर किसी कारीगर को सीखना चाहिए आपकी तरफ से? एक टिप, आखिरी 2 सवाल वापस पूछिए। कोई ऐसा टिप आप देना चाहेंगी जो आपके साथ कारीगर काम कर रहे हैं, जो आपको उनको देना चाहेंगी आप? कोई ऐसा टिप? अपनी भावी पीढ़ी को जरूर ये आप विरासत में दीजिए। क्या बात है, चलती रहनी चाहिए, लेगेसी वाली बात हो गई। आने वाले क्योंकि वो जो चीज उनके पास है वो दुनिया में किसी के पास कंप्यूटर हर किसी के पास है, एजुकेशन हर किसी के पास है, बिल्कुल, पर जो यूनिवर्सिटी उनके घर में है वो केवल वही यूनिक उसको बनाएगी। ठीक है, आने वाले 5 सालों में, आखिरी सवाल मेरा आज के लिए, आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कंपनी को कहाँ देखते हैं? अनंतया और AKFD का प्रोडक्ट दुनिया के हर घर में, दुनिया भर के हर घर में, इंडिया के हर घर में हो, ये मेरी आशा है। चलिए, अस्तित्व की आवाज हमारा जो खास मैसेज है मैम, आप देख रही हैं, हमारी जो न्यूज़ 21 की टीम की पहल है, परमप्रीत मेहरा फेस ऑफ द न्यूज़ 21 है, वो लेकर आई, एक बहुत ही खूबसूरत पहल लेकर आई हैं। क्या महिलाओं को एक लाइफ चेंजिंग मैसेज आज हमारे मंच पे देना चाहेंगी? महिलाओं की आवाज बहुत कीमती है, अपनी आवाज पे भरोसा रखिए, अंदर की इंट्यूशन की पावर उनमें है, जागृत करिए, अपने आप को नरिश करिए, और जमीन से जुड़ी हुई हैं पर ऊंचाइयों को छूने से बिल्कुल भी मत डरे। बहुत ही खूबसूरत मैसेज। ये पहल मैम आपको अस्तित्व की आवाज की कैसी लगी, और कैसे चाहेंगी कि महिलाएं इस पहल से ज्यादा जुड़ें? आपके कोई मैसेज महिलाओं के लिए? मैं परमप्रीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इस इतने सुंदर उसको एक शो को लेकर आई हैं। हाँ जी, लेकर आई हैं, और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो अपनी स्टोरी बताना चाहती हैं वो जरूर इस मंच पे आएं, जिससे आपके द्वारा बहुत दूसरी महिलाएं भी प्रेरित हों, दूसरे उद्यमी भी प्रेरित हों, महिलाएं ही नहीं बाकी उद्यमी भी प्रेरित हों। और मैम, ये मंच एक ऐसा है, अस्तित्व की आवाज, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा बिजनेस करते हो तभी आ सकते हैं। आप छोटे से कमरे में भी अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है मैम। और महिलाओं का मंच है। सबसे पहली बात तो मैम, बड़ी इंस्पायरिंग बातचीत आपसे रही है, बहुत अच्छा आपका एक व्यक्तित्व है, एक ऑरा है, हम चाहेंगे ये स्पार्क मेंटेन रहे। एंड थैंक यू सो मच कि आप अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला। हम फिर किसी चर्चा में आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे, और आपकी पूरी टीम के लिए बहुत सारी गुड विशेस एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम
में बहुत ही खास मेहमान थी। आपने इनसे बातें सुनी, मैंने पहले ही बोला था कि एक क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं है, बहुत ही गहरा इनका एक व्यक्तित्व है, जितना जानो उतना कम है। तो प्रेरणादायक कह सकते हैं इसको, वास्तव में कहते हैं ना प्रेरणादायक एपिसोड रहा है। तो जी हाँ, न्यूज़ 21 की फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा लेकर आई हैं महिलाओं के लिए खास पहल, जहां महिलाओं को मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का मौका। आज हमारे साथ गीतांजलि कासलेवाल हमें ये सिखाती हैं कि डिजाइन केवल सुंदरता के लिए नहीं होता, बल्कि ये लोगों, समुदाय और पर्यावरण के लिए भी हो सकता है। उनका काम साबित करता है कि परंपरा और नवाचार साथ चल सकते हैं और कारीगरों को स्थायी जीवन भी दे सकते हैं, जो कि ये लोग कर रहे हैं। उनके योगदान से हम सभी प्रेरित होते हैं कि अपने काम में चेतना, संवेदनशीलता और साहस जरूर लाए। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसे ही प्रेरणादायक इंटरव्यूज के लिए बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 21। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।